Hello students and welcome back to my channel once again. Today's video is very important for every student. चाहे वो नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नोट्स बना सकते हो अपनी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पर्टिकुलर टॉपिक की हम बात करेंगे, पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो वो है हमारा नीट और बोर्ड्स 2021। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैं आपको बेस्ट और इफ़ेक्टिव ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे नोट्स बना पाओगे। आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी होंगी जिसके अंदर आपको घुमा फिरा के बातों को बताया जाता है, या फिर आपने वो वीडियोज़ देख तो ली लेकिन उसके बाद आपने नोट्स बनाए नहीं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है नोट्स बनाते टाइम और क्या आपको अवॉइड करना है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आगे बहुत सारी इसी टाइप की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली क्या ज़रूरत है, अब देखो कोई भी काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो काम क्यों करना है। अगर आपको लगेगा कि इसका जो रीज़न है कि क्यों करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपका ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि हाँ मैं ये काम को ज़रूर करूँ। सो व्हाट्स द नीड ऑफ नोट्स, क्या ज़रूरत है नोट्स बनाने की। सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यूज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं लास्ट मिनट रिविजन के लिए। अगर आप लोग एक दिन बचा है आपकी एग्जामिनेशन में, समझ लीजिए कल आपका बायोलॉजी का बोर्ड एग्जामिनेशन है और आपके पास सिर्फ आज रात का टाइम है सब कुछ रिवाइज करने का, तो क्या आप बायो की पूरी बुक उठाओगे और आपके पास जो नोटबुक में जो आपने लिखा हुआ है वो उठाओगे और आप उसको एक एक करके पढ़ना शुरू करोगे? ऐसा नहीं करोगे ना। आप क्या उठाओगे उस टाइम पर? उस टाइम पर आप अपने नोट्स लोगे जो आपने बनाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, जिसकी वजह से आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और आप हर एक टॉपिक को बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट कर लेते हो, राइट। उसके बाद इट कवर्स द होल सिलेबस इन शॉर्टर फॉर्मेट, यानी कि आपका अगर 10 पेज का चैप्टर है तो वो चैप्टर आपका 2 से 3 पेज के अंदर आपके नोट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत कम फॉर्मेट में, बहुत ही ज़्यादा छोटी वर्ड्स में आपका बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट होता है नोट्स के ज़रिए, और रिवीजन के टाइम पे आपको यही चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू मेमोराइज होते हैं। यानी कि सबसे पहली बात, नोट्स को अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी नोट्स को याद करने में, क्योंकि आपने लिखे हैं, आपने अपने तरीके से लिखे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा जल्दी याद होगा, राइट। उसके बाद जो आपका पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी जो पूरी बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर जितना भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, हालांकि पूरी बुक इंपॉर्टेंट होती है लेकिन पूरा पैराग्राफ तो इंपॉर्टेंट नहीं होता ना। उसमें से पैराग्राफ में से कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको जब एक ही जगह पर मिल रहा है तो आपको एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले जब रिविजन करने बैठोगे या फिर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम पर आपको हर एक कंटेंट को, यानी कि एक बुक लेकर के आओ, इधर के नोट्स लेकर के आओ, दूसरा कंटेंट लेकर के आओ, इस वेबसाइट से कंटेंट देखो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आपको क्या करना होगा, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ और सबसे ईजी और सबसे हेल्पफुल चीज़ क्या है कि नोट्स के अंदर होते हैं माइंड मैप्स, उसके अंदर होते हैं टेबल्स, उसके अंदर होते हैं डायग्राम्स, जो कि देखो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना, कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्या, माइंड मैप्स, कि कौन सी चीज़ किससे कैसे कनेक्ट हो रही है, ये चीज़ें आप बता पाते हो, राइट। तो ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि आपके माइंड में एक मैप बना हुआ है कि ये चीज़ इस दूसरी चीज़ से कैसे कनेक्टेड है। ओके। तो आई होप अब तक आपके मन में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको नोट्स की आखिर ज़रूरत है क्यों। इंटरेस्ट बना आप सभी का? इंटरेस्ट बना ना? चलिए अब देखते हैं कि नोट्स बनाने कैसे हैं। तो देखो सबसे पहली बात, नोट्स बनाने के लिए आपके मन में इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है और मेरे को इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं नोट्स बहुत अच्छे से बनाने वाली हूँ या बनाने वाला हूँ। अब नोट्स बनाने के लिए भी ना 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहले लेज़ी स्टूडेंट्स, जो देखो वो सोच तो रहे हैं उन्हें नोट्स बनाने हैं लेकिन वो नोट्स बनाएंगे नहीं,
है ना, बहुत लेजी है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे को नोट्स बनाने, कहीं से नोट्स मुझे मिल जाएं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड ज़रूर करूँगी और उन नोट्स को समझाऊंगी भी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से जब तक अपने नोट्स बनाओगे तभी आपको 100% बेनिफिट मिलेगा नोट्स का। ओके, तो उनका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। दूसरा, दोज हु मेक रेगुलर नोट्स। देखो, पहले तो लेजी स्टूडेंट है, ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो लेजी स्टूडेंट है, जो सोचते हैं कि हम नोट्स बनाएंगे लेकिन बनाते नहीं है, फिर आलस आ जाता है ना कि कौन बनाए भाई इतने सारे नोट्स, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपका इंटरेस्ट अपने आप बनेगा और आपको खुद मन करेगा कि आप जाकर नोट्स बनाओ, ठीक है। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर नोट्स बनाते हैं। अब जो रेगुलर नोट्स बनाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, तो उनको मैंने इस वीडियो में क्यों इंक्लूड किया है? उनको इसलिए इंक्लूड किया है कि वो भी परफेक्ट तो नहीं है ना, परफेक्ट तो है नहीं, उनको भी कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट, तो इसलिए वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। थर्ड, वो स्टूडेंट है जो ट्राई तो करते हैं नोट्स बनाने और वो शुरू भी करते हैं। देखो, ये 80% स्टूडेंट ऐसे ही निकलेंगे इस वीडियो को देखने वाले, कि वो शुरू तो करते हैं नोट्स बनाना, 1 या 2 चैप्टर के वो नोट्स बनाते भी हैं, लेकिन फिर वो बीच में छोड़ देते हैं, है ना। ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि हर एक चीज़ आपको पता चले कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ओके, तो डूज और डोंट्स में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर मेकिंग नोट्स। अब आपने अगर मेरी प्रेजेंटेशन में एक चीज़ ध्यान से देखी होगी कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। अब जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की गई हैं, आपका मेन फोकस उसी पे गया है या नहीं गया है ना। तो नोट मेकिंग में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पूरे ये पैराग्राफ लिख देती तो आप लोग शायद आलस दिखा देते, आप लोग उसे नहीं पढ़ते, लेकिन क्योंकि ये पॉइंट वाइज है, ऊपर से एक और चीज़ इसके अंदर हेल्पफुल ये है कि ये हाईलाइटेड है, तो आप लोगों को अब ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है और आप लोग ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपका इसको सुनने का और इसको पढ़ने का मन कर रहा है ना। तो देखो, पहला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी बुक उठाओ और उस बुक के अंदर पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक पूरा पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है और आप हाइलाइटर लेकर के बैठे हो या पेंसिल लेकर के बैठे हुए हो और आपने फर्स्ट टाइम उसे रीड किया है उस टॉपिक को और आप उसे अंडरलाइन करना शुरू कर गए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ख़राब लगेगा, आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको पहले उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है बिना किसी पेंसिल या पेन के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, आपको उस टॉपिक को रीड करना है, ठीक है। वापस से आपको उस सेम टॉपिक को पढ़ना है और अब आपको हाइलाइटर से या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है या फिर हाईलाइट कर देना है मेन पॉइंट्स को, जो आपको फर्स्ट टाइम रीडिंग में मेन लगे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप जहाँ पूरा पैराग्राफ देख रहे थे, वहाँ पर अब आपके सामने कुछ मेन पॉइंट्स आ गए हैं। उन्हीं मेन पॉइंट्स को आपको सेपरेट नोटबुक में लिखना है। कहाँ लिखना है? सेपरेट नोटबुक में लिखना है। देखो, मैं आपको पूरा स्टेप वाइज बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है ना। उसको जब आप एक सेपरेट नोटबुक में लिखोगे तो आपके पास वो बनेंगे नोट्स, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरा पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन मत करना, ठीक है। ट्राई करना कि आप नोट्स के अंदर मिनिमम वर्ड्स में उसे लिखो। किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप नोट्स के अंदर मिनिमम वर्ड्स में लिखो। अगर 10 पेज का चैप्टर है तो 2 या 2.5 से ऊपर पेज के नोट्स नहीं बनने चाहिए। ओके, ये चीज़ दिमाग में डाल लो, क्योंकि देखो, अगर आपका चैप्टर 10 पेज का है और 8 पेजेस के आप नोट्स बना रहे हो तो आप क्या ही टाइम बचा रहे हो, है ना। आप कोई टाइम नहीं बचा पा रहे हो, आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, राइट। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मेक माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स। देखो, फिजिक्स में आपके जो आपके थ्योरम्स होते हैं, ठीक है, डेरिवेशंस होते हैं, ये सब ठीक है, आप नोट डाउन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर साइंटिस्ट के नेम हो गए, ठीक है, फॉर्मूला, रिएक्शंस और आपकी केमिकल्स के नेम, ये सब मैकेनिज्म हो गए। ये सब क्या है? ये सब आप इसके जब तक आप फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, माइंड मैप नहीं बनाओगे, तब तक आपको हेल्प नहीं हो पाएगी, है ना। आप पूरी बुक कैसे पढ़ सकते हो? आप एक बार रीड करो, उसके माइंड मैप बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, आपको बहुत हेल्प करेगा। टेबल्स बनाओ, है ना। और सबसे ज़्यादा माइंड मैप, फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम कहाँ हेल्प करते हैं? बायोलॉजी में,
ठीक है। तो एक एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक आपको लगता है कंफ्यूजिंग है, प्लीज़ उसके माइंड मैप बनाना, फ्लो चार्ट बनाओ, टेबल बनाओ, उसके डायग्राम बनाकर रख लो, या फिर डायग्राम को पेस्ट कर लो उस नोटबुक के अंदर, रिविजन नोटबुक के अंदर। लेकिन डायग्राम्स इंक्लूड ज़रूर करना, क्योंकि नीट के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस डायग्राम की लेबलिंग में यहाँ पर क्या था, अगर आपने नीट के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या नहीं है, राइट। उसके बाद आपको 6th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एडिशनल पॉइंट ही। देखो आप पहले क्या कर रहे थे कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, आपकी जो बुक होती है एनसीईआरटी की, उसके अंदर जो आपको मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे उसको उठाकर आप अपनी रिविजन नोटबुक में लिख रहे थे, राइट। वो हो गई आपकी रिविजन नोटबुक। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, देखो बोर्ड्स वालों के लिए तो एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ, आपके लिए मोर देन इनफ है एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस करनी है। और जिस बच्चे को गाइडेंस चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, नीट एग्जामिनेशन के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज चैनल पे मैं रिवीजन सीरीज लेकर के आने वाली हूँ बहुत ही जल्द, जिसके अंदर आपका बहुत कम टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिविजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ कि एडिशनल पॉइंट्स, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी होते हैं, जैसे कुछ साइंटिस्ट के नेम हो गए, ठीक है, कुछ डेट्स हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। इसको आपको क्या करना है, एक पेपर पे या एक शीट पर लिख लेना है। देखो किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, अगर आपकी ये टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि इस टेक्स्ट बुक के अंदर ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लोगे, और आपको लगता है आप भूल सकते हो तो इसको आप रिवीजन नोटबुक में लिख लोगे। उसके बाद आते हैं एडिशनल पॉइंट पर, जो आपको इस एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिल रहा, लेकिन आपको लगता है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एक अलग से पेपर लेना है या शीट लेनी है, हार्ड शीट या फिर नॉर्मल पेपर, और उस पर उन चीज़ों को लिख देना है। और इसको आपको जिस भी टॉपिक का ये इंफॉर्मेशन है, उस टॉपिक के साथ में ही यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पूरा मत पेस्ट कर देना, सिर्फ इस पॉइंट पर पेस्ट करना, ताकि आप उसको टर्न कर सको, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ ले रहे हो, तो दोनों चीज़ें कवर हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। समझ में आ गया सभी को। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या करना है, लेकिन कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है ना। कर तो आप वैसे भी लोगे, लेकिन क्या नहीं करना है नोट मेकिंग के टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू शुड नॉट डू वाइल मेकिंग नोट्स फॉर योर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट थिंग इज अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स। कभी भी नोट्स के अंदर पैराग्राफ्स में मत लिखना, हमेशा पॉइंट्स में लिखना। अगर ये जो सामने आपके लिखा हुआ है इस स्क्रीन पर, अगर मैं उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखती, तो क्या आप लोग पढ़ते, क्या आप मेरी बात को सुनते, आप तुरंत वीडियो को हटा देते, राइट। लेकिन इसे मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों का मन भी कर रहा है और आप लोगों को थोड़ा समझ में भी आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लग रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, हमेशा पॉइंट्स में लिखना है, और जितना कम हो सके उतना कम फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि जितना कम हो सके उतना कम लिखना है। ये नहीं है पूरे पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो। समझ में आया। और नोट्स हमेशा हेडिंग और सब हेडिंग में उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है आपने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए खत्म काम, नहीं, हेडिंग, उसकी सब हेडिंग, और सब हेडिंग के अंदर जितने पॉइंट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे आपको वहां पर इंक्लूड करना है। करेक्ट। ये समझ में आया सभी को, समझ में आया तो लाइक करो वीडियो को। उसके बाद आते हैं नेवर अंडरलाइन और हाईलाइट द कंप्लीट लाइन और पैराग्राफ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे करते हो। देखो आप लोग जब भी बुक उठाते होगे ना, आपने कुछ भी पढ़ा, आपके मन में होगा यार मतलब आप मुझसे यही बोलना चाहोगे ना, मैम इसमें तो हमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हम तो पूरी लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं। नहीं, जो ऑन, एट, द, इज, आर, एम, ये सब जो होते हैं ना, ये सब आपको कभी भी अंडरलाइन नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी एक तो बुक भरती है ना, आपको लगता है कितना कुछ इंपॉर्टेंट, नहीं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट वर्ड, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट वर्ड, वो इंपॉर्टेंट डेट, वो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम, या वो इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है। इज, एम, आर, ये सब चीज़ें नहीं अंडरलाइन करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया ये। कंप्लीट लाइन कभी भी हाईलाइट मत करना। उसके बाद नेवर यूज, अब देखो
छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीज़ें जल्दी क्यों सीखते हैं, वो चीज़ें जल्दी याद क्यों करते हैं, क्योंकि उनको दिखाने का तरीका, जो टीचर्स होती हैं उनको जो पढ़ाती हैं बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ाती हैं। आपने उनकी बुक्स देखी होंगी तो वो बुक्स कितनी ज़्यादा कलरफुल होती हैं, है ना? उसके कलरफुल होने की वजह से ही वो लोग उसको काफ़ी जल्दी ग्रैब करते हैं, काफ़ी जल्दी उस इन्फॉर्मेशन को वो होल्ड कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर आप लोग सिर्फ एक सिंगल पेन यूज़ करोगे नोट्स में, तो क्या होगा, आप भी बोर हो जाओगे, है ना? आपका मन ही नहीं करेगा उसको उठाकर पढ़ने का। नोट्स ऐसे होने चाहिए, इतने अच्छे से हाइलाइटेड होने चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर, इतने अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सजा-सजा के नोट्स लिखो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ एटलीस्ट 3 कलर के पेन का यूज़ करो। एक ब्लू हो गया, एक ब्लैक हो गया, तीसरा आप रेड कलर का पेन ले लो, ठीक है? या फिर हाइलाइटर ले लो। पेन भी छोड़ो, आप हाइलाइटर ले लो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है उनको हाइलाइट कर दो। है ना? नोट्स में भी तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल सकते हैं। आप उसको और ज़्यादा ईज़ी बना रहे हो, अपने आप के लिए काम को और ज़्यादा ईज़ी बना रहे हो, क्योंकि जैसे ही आपका जिस दिन मन भी नहीं होगा ना पढ़ने का, उस दिन भी अगर आप नोट्स को देखोगे, आपका मन खुद ही कर जाएगा पढ़ने का, क्योंकि वो अलग से हाइलाइटेड दिख रहा होगा आपको। आपको लग रहा होगा यार एक बार पढ़ ही लूँ इसको, है ना? ये क्या होता है, ये अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, और ये अगर आप सिर्फ़ एक पेन में लिखोगे तो आप भी उसको देख के बोर हो जाओगे। आपको लगेगा कि कितना सारा है ये। लेकिन जब आप उसको डिफरेंट कलर्स में, आप जब उसको अंडरलाइन करोगे, हाइलाइट करोगे या लिखोगे डिफरेंट कलर की पेन से, ब्लू, ब्लैक और रेड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा कलरफुल मत बना देना, 6 से 7 पेन यूज़ मत करना, ठीक है? कोई बच्चा ग्रीन, रेड, ब्लू ये सारे पेन यूज़ कर रहे हैं, ये सब मत करना, ठीक है? सिर्फ़ मैक्स टू मैक्स 3 कलर्स, मिनिमम की तो कोई बात ही नहीं है, 3 कलर्स तो आपको लेने ही है, इससे ऊपर मत जाना। उसके बाद डोंट, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया, क्या करना है नोट्स बनाने में, क्या नहीं करना है, लेकिन ये सब कब काम आएगा? जब आपने एक चैप्टर के नोट्स बनाए और उसे आपने रिवाइज़ किया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक आप लगे पड़े हो, एक चैप्टर के नोट्स बना लिए, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, दूसरे चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, तीसरे चैप्टर पढ़ रहे हो, तीसरे चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि पहले चैप्टर के आपने नोट्स बनाए, उसी दिन या उसके अगले दिन शाम के टाइम, सुबह के टाइम, जब भी आपको कंफर्टेबल होता है, उन नोट्स को ज़रूर पढ़ोगे, राइट? उन नोट्स को आप पढ़ोगे, उसके बाद ही आप दूसरे चैप्टर पे जाओगे। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर के नोट्स बनाओगे। सो कभी भी अपना पूरा टाइम नए नोट्स बनाने में वेस्ट मत करना, अगर आप पुराने नोट्स को रिवाइज़ नहीं कर रहे हो। पुराने नोट्स रिवाइज़ करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स रिवाइज़ करो, थोड़े से पुराने नोट्स को भी रिवाइज़ कर लो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ और फिर वापस से पुराने दोनों चैप्टर के नोट्स हल्के से रिवाइज़ करो और थर्ड चैप्टर के नोट्स बनाओ। क्लियर? क्लियर है? अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। यही मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स थी आपके नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एज वेल एज वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि मैं आपको नोट्स से पढ़ाऊँ और एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊँ, लेकिन वो बहुत शॉर्ट रिविजन वीडियोज़ होंगी जो आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आपकी बहुत ज़्यादा सिलेबस को कवर करेंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।